Assalamualaikum viewers, this is Isha Wasim. Today we will learn the concept of HCF and prime factorization and factorization. Let's learn the concept of factorization. Factorization is the process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factor. फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक होल नंबर होता है, एक ऐसा होल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, और जब हम उस होल नंबर को ब्रोक करें तो उसके फैक्टर्स होने चाहिए. लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम एंड कॉम्पोजिट फैक्टराइजेशन. अब प्राइम और कॉम्पोजिट फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि 3 और 5. अब जब हम इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 15. अब देखिए कि 3 और 5 15 के क्या है फैक्टर्स हैं, और 15 3 और 5 का क्या है मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है कि दोनों नेचुरल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर मल्टीपल्स में आता है. और फैक्टर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कम्प्लीटली एक नंबर को डिवाइड करते हों. तो देखिए कि 3 और 5 15 का फैक्टर है और 3 और 5 का मल्टीपल 15 है. ऐसे ही देखिए कि 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं. देखिए 3 सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आता है, और 5 भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है. इसीलिए 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के. ऐसे ही देखिए 4 और 15, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60. अब 4 और 15 60 का फैक्टर है और 60 4 और 15 का मल्टीपल है. ऐसे ही देखिए कि 4 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है. अब इसमें देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं. ऐसे ही 15 का देखिए 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है. अब देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो 4 और 15 दोनों कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं 60 के. ऑल्सो 60 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब देखिए कि 60 कैसे आएगा हमारे पास, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 के साथ, उसके बाद 5 के साथ. अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. So 2, 3 and 5 are prime factors of 60. 2 के अंदर क्या आता है, 2 के क्या फैक्टर्स है 1 and the number itself. अब 3 का देखिए 1 और द नंबर itself, एंड 5 का भी 1 और द नंबर itself. तो इसका मतलब कि 2, 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के. ऐसे ही देखें ऑल दैट फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60. अब 60 के कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 2 60. Look at this. Out of these factors, 2, 3 and 5 are prime factors, and 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60 are composite factors. अब देखिए कि इन फैक्टर्स में 2, 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं. लेकिन 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. Now we will learn the concept of prime factorization. The process of expressing a number as the product of its prime factors is known as prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कि एक नंबर को एक्सप्रेस करता है, जो कि प्रोडक्ट के थ्रू लिखा जाता है, और वो प्रोडक्ट कौन सी होती है प्राइम फैक्टर्स होती है. तो इसी के उस पर प्राइम फैक्टराइजेशन वो कहलाएगा. अब ऐसी एग्जांपल देखिए 35. अब जब हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 35. ऐसे ही 42 2 3 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42. ऐसे ही 210 देखें कि 2 3 5 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 210. अब देखिए कि ये इसके प्रोडक्ट है. अब इसमें देखिए कि ये सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, इसीलिए हम इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर. अब देखिए कि अगर हमें प्राइम फैक्टर्स 136 का फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो कि उस नंबर को डिवाइड करे.
For example, 136. When we multiply 2 into 68, we got 136. Next, when we multiply 2 into 34, we got the answer 68. And then 2 into 17, we got the answer 34. अब इसमें देखिए हमें 136 फाइंड करना है. हमने पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहले हमने फाइंड करना है. तो 2 को जब हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 136. ऐसे ही जब हम 2 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 68. ऐसे ही जब हम 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34. Now list the factors starting from the first row. 136 is equals to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied by 17. अब 136 हमारे पास कैसे आए हैं? जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद 2 टू द 4, 4 टू द 8. अब 8 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 136. अब देखिए कि इसमें द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 आर 2, 2, 2 एंड 17. अब देखिए कि ये वाली रो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स की है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स से ही हमने इसको सॉल्व करना होता है. तो इसमें 2, 2, 2, 17 प्राइम फैक्टर्स है 136 के. अब कॉम्पोजिट फैक्टर्स कौन से हैं? द कॉम्पोजिट फैक्टर्स ऑफ 136 आर 4, 8, 34, 68 एंड 136. अब इसमें देखिए कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. Now we will learn the concept of HCF, which means highest common factor. The HCF is also called the greatest common factor, GCF, or greatest common divisor. HCF greatest common factor भी कहलाता है और greatest common divisor भी कहलाता है. अब हमें एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना है. जैसे हमारे पास एक द फैक्टर ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 6, 8 एंड 16. अब हमारे पास 16 की क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 4, 8 और 16. अब इसमें देखिए कि फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. अब ये हमारे पास क्या है? फैक्टर्स है 24 के. अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है. अब इसमें हमें फाइंड करना है पहले कॉमन फैक्टर. द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24 आर 1, 2, 4 एंड 8. अब इसमें देखिए कि कॉमन फैक्टर कौन से कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो दोनों के फैक्टर्स के अंदर एक ही नंबर्स आते हों. अब 1 भी इसके अंदर आता है और 16 के अंदर भी आता है. 2 भी 16 में आता है और 24 के अंदर भी आता है. ऐसे ही 4 और 8. अब इसमें देखिए कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 है. अब हम इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. इसमें देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हमारे पास 8 है. The highest common factor, which means HCF of 16 and 24 is 8, क्योंकि इन सब common factors में सबसे highest factor 8 है. Now we will learn the concept of HCF by the prime factorization method. The HCF of 2 or more numbers can also be found by prime factorization. HCF 2 or more numbers का वो हम prime factorization उसको कहेंगे. Consider 3 numbers 12, 18 and 60. अब एक 3 नंबर्स को देखिए 12, 18 और 60. The prime factor of 3 numbers are 12 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 3. 2 to the 4 and 4 3 the 8. So now 18, 2 multiplied 3 multiplied 3. 3 to the 6, 6 3 the 18. Now 60, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 2 to the 4, 4 3 the 8 and 8 multiply 5 is 60. 2 to the 4, 4 3 the 12 and 12 5 the 60. अब इनमें प्राइम फैक्टर्स देखें. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 एंड 3. प्राइम फैक्टर्स 12 की क्या है? 2 और 3. and 8. The prime factors of 18 are 2 and 3. अब 18 के कौन से प्राइम फैक्टर्स है? 2 और 3. और the prime factors of 60 are 2, 3 and 5. अब 60 के क्या प्राइम फैक्टर्स है? 2, 3 and 5. अब देखिए कि ये प्राइम फैक्टर्स क्यों कहलाए? क्योंकि ये देखिए कि ये सब नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. Then find the common prime factors of the 3 numbers. अब हमें क्या करना है? इन तीनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. The prime factors common
to all the three numbers are 2 and 3. अब इन सब में कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए कि 2 और 3 है, क्योंकि इन तीनों में 2 और 3 आ रहा है. द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर 2 and 3 इज 6. अब जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6. और हमारे पास 6 HCF कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, find the HCF of 54, 108 and 144 by prime factorization. अब हमें HCF किससे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से. फॉर एग्जाम्पल 54, 2 27s are 54, 3 9s are 27 and 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. Now the prime factors of these 54 number is 54 is equals to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. अब देखिए कि जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 को 27 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 3 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. अब देखिए कि ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 3 एंड 3. अब देखिए कि 2 और 3 टाइम्स. अब हमें दूसरा नंबर सॉल्व करना है 108. 2 54 से 108, 2 27s are 54, 3 9s are 27 and 3 3s are 9. अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? 108 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3. अब 2 इसमें 2 टाइम्स आया है और 3 टाइम आया है. अब नेक्स्ट नंबर हमने सॉल्व करना है 144. जब हम 2 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा. 2 इंटू 36 72. 2 को 18 से करेंगे तो 36, 2 को 9 से करेंगे तो 18 और 3 को 3 से करेंगे 9 और 3 1s are 3. अब 144 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3. अब 2 4 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है. अब HCF of 54, 108 and 144 is equals to 2 multiply 3 2 times is equals to 18. अब HCF 54, 108 और 144 का क्या है? 2 और 3 2 टाइम्स. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18. अब यहाँ 18 कैसे आया? जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा. जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18 आंसर आएगा. Now we will learn the concept of HCF by the long division method. HCF of 2 or more numbers can also be determined by the long division method. HCF 2 or more numbers का हम उसे long division method कह सकते हैं. The division method for finding the HCF of 1095 and 3942 is shown here. अब देखिए कि हमें क्या करना है. डिवीजन मेथड HCF से फाइंड करना है 1095 और 3942 का. अब 1095 हम डिवाइज़र के जगह पर लिख देंगे और 3942 हम डिवाइडेंट की जगह पर लिख देंगे. अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्वेश्चन 3. 1095 3 जार 3285. अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 657. अब ये हमारे पास इतनी ही नहीं थी डिवीज़न, अब हमने आगे भी करनी है. अब देखिए कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम 657 को डिवाइज़र की जगह पे लिख देंगे और 1095 को डिविडेंड की जगह पे लिख देंगे. जब हम 657 को 657, अब देखिए कि 1095 जब डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होता तो हमने 657 1 657 लिखा है. अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 438 आएगा. अब ऐसे ही हम फिर से इसको डिवाइज़र की जगह पे लिख देंगे और 657 को डिविडेंड की जगह पे लिख देंगे. अब 438 1 438 क्योंकि 657 कम्प्लीटली नहीं होता इसके टेबल में डिवाइड. अब इसको जब हम माइनस करेंगे 657 को 438 से तो हमारे पास आंसर आएगा 219. अब 219 हम फिर से डिवाइज़र की जगह पे लिख देंगे और 438 डिवाइडेंड की जगह पे लिख देंगे. जब हम 219 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 438. अब देखिए कि 219 ने 438 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा. अब देखिए अब हमें इसमें HCF फाइंड करना है. द HCF ऑफ 1095 and 3942 इज 219. क्यों HCF 1095 और 3942 का 219 है? क्योंकि 219 43 को
438 को कम्प्लीटली डिवाइड किया है, उसी डिवाइडर से हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, इसीलिए 219 HCF है और इस मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। Hope you understand the concept of factorization, prime factorization and HCF. Inshallah, we will do exercise 4A in my next video lecture. Thank you. Allah Hafiz.